Hello student, welcome to Physics in Nature, the channel where you can clear all the concept related to physics। तो बच्चों हमने एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन की सीरीज हमने चला रखी थी, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12 हैव आइडेंटिकल साइज। कह रहा है कि जो हमने क्वेश्चन नंबर जो 12 किया है उसके अंदर दो स्फीयर थे बेटा, ए एंड बी, और कह रहा है कि वो दोनों ही आइडेंटिकल साइज के हैं। दो स्फीयर थे ए एंड बी और वो दोनों आइडेंटिकल साइज के हैं। ए थर्ड स्फीयर, तो मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। एक स्फीयर ये सपोज कर लिया ये ए है, और दूसरा स्फीयर ये सपोज कर लिया, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं यहां पे, ये स्फीयर ए है और दूसरा स्फीयर ये है, और ये दोनों ही आइडेंटिकल है। देखिए बेटा ये आइडेंटिकल नहीं बने, मेरी जो ड्राइंग है वो बेटा बड़ी खराब है, तो ये आइडेंटिकल नहीं लग रहे आपको। चलो बनाने की कोशिश करते हैं। ये अब कुछ ऐसा लग रहा होगा आइडेंटिकल जैसे। ये दोनों ही स्फीयर आइडेंटिकल है साइज के अंदर। कह रहा है कि एक तीसरा स्फीयर लिया गया है, ए थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज्ड इज ब्रोट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट। कह रहा है कि एक तीसरा स्फीयर लिया गया, सपोज कर लेते हैं सी, और ये कह रहा है कि ये स्फीयर क्या कैसा है बच्चा, अनचार्ज्ड है, और पहले कॉन्टेक्ट में लेके जाया जाता है किससे, ए के साथ, ठीक है। और फिर कह रहा है देन ब्रोट इन कॉन्टेक्ट विद सेकंड, और उसके बाद जब पहले इसके साथ कॉन्टेक्ट में लेके जाएंगे और उसके बाद इसको यहां से हटा के बी के कॉन्टेक्ट में लेके जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, और दोनों से फिर अलग कर दिया गया है। व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी। तो अब नया फोर्स ऑफ रिपल्सन निकालना है किसमें, ए और बी के बीच में। तो देखिए बच्चा ये क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ये बोल रखा है दो स्फीयर है हमारे पास ए एंड बी, और दोनों पर सेम चार्ज है। सपोज कर लिया इस पे भी कितना चार्ज है Q, और इस पे भी कितना है Q, और Q की वैल्यू दे रखी थी बच्चा 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 कूलम। ये क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर दे रखी थी। अब देखिए, तो एक अनचार्ज्ड स्फीयर पहले ए से कनेक्ट किया गया है। अब बच्चा ये देखिए आइडेंटिकल जो स्फीयर होते हैं, एक चार्ज है, सपोज कर लेते हैं इस पे 10 कूलम चार्ज है प्लस का, और एक अनचार्ज आइडेंटिकल स्फीयर है। आइडेंटिकल होना जरूरी है बच्चा। जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं, टचिंग में आते हैं, तो ये जो टोटल चार्ज है इन दोनों का ही टोटल चार्ज, इस पे 10 है और इस पे 0 है, दोनों का टोटल कितना हो गया 10 कूलम। जो टोटल चार्ज है वो दोनों पर हाफ हाफ आ जाता है। मतलब जब इनको सेपरेट कर देंगे तो इस पर कितना आ जाएगा, जब सेपरेट कर देंगे तो इस वाले पर आ जाएगा प्लस का 5 कूलम, और इस वाले पर भी कितना आ जाएगा प्लस का 5 कूलम। क्या आप ये बात समझ पाए। तो अब देखिए यहां पर, तो पहले सी को ए से कांटेक्ट में लेके आए, तो ए पर जो चार्ज है Q, सी पर तो चार्ज है ही नहीं, तो दोनों पर नेट चार्ज Q हो गया। जब इसको रिमूव किया गया, इन दोनों को अलग किया गया, अलग करेंगे तो इस पर जो चार्ज बच जाएगा वो बच्चा बच जाएगा Q/2। कितना बच जाएगा Q/2, और इस पर भी चार्ज कितना बच जाएगा, C पर भी Q/2। और फिर बाद में कहते हैं कि इसको B के साथ क्या लेके आए, कॉन्टेक्ट में लेके आए। किसके साथ, B के साथ। अब देखिए बच्चा इन दोनों पर नेट चार्ज कितना है, इस पर Q और इस पर Q/2, तो नेट चार्ज हो गया 3Q/2, इन दोनों का नेट चार्ज। अब ये हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, तो इसको 1/2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, मतलब 3/3Q/4। इस पर भी इतना चार्ज रह जाएगा और इस पर भी। तो फाइनली जो बी स्फीयर है उस पर जो चार्ज रह जाएगा वो कितना रह जाएगा 3Q/4, ये चार्ज रह जाएगा फाइनली।
और a पर कितना रह जाएगा q/2। तो अब इनके बीच का फोर्स निकालते हैं, तो F किसके इक्वल टू हो जाएगा K। Q1 की वैल्यू कितनी है Q/2 और Q2 की वैल्यू कितनी है 3Q/4 और डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। बच्चा इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो लेट कर ली कितनी है d है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा K और क्या आ जाएगा ये 3 और K Q का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा डी स्क्वायर 8d²। और ये जो वैल्यू थी ये हमने क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बच्चा निकाली थी और उस वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे और 3/8 मल्टीप्लाई उस वैल्यू को, जो भी वैल्यू आई थी क्वेश्चन नंबर जो 12 के सॉल्यूशन के अंदर जो भी 1.5 के समथिंग इंटू 10⁻⁻² थी या जो भी थी, जो वैल्यू थी उसको पुट करेंगे। अब इसको क्या कर देंगे हम सोल्व कर देंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।